So our topic is राउल्ट्स लॉ। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वेपर प्रेशर क्या है और राउल्ट्स लॉ क्या है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है राउल्ट्स लॉ को ही थोड़ा इलेबोरेट करेंगे। राउल्ट्स लॉ क्या था बेटे? अगर हम उसके एक्सप्रेशन पे चले जाएं तो वो कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट से ए और बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन, and in the similar manner Pb is equals to P nor B into chi of B. This is equation number 1 and this is equation number 2. तो ये राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट था। अभी हम बात करेंगे कि अगर हमने सल्यूट नॉन वोलाटाइल ले लें, अगर हमारा सल्यूट नॉन वोलाटाइल होगा तो क्या वो वेपर बनाएगा? अगर सल्यूट नॉन वोलाटाइल हुआ तो क्या वो वेपर बनाएगा? नहीं बनाएगा। हम वही कंडीशन लेके चल रहे हैं, यानी हम पढ़ रहे हैं राउल्ट्स लॉ फॉर ए सॉल्यूशन which contain non volatile solute, which contain non volatile solute. For that case the vapor pressure क्या होगा? प्ले नहीं किया तुमने? चलो ठीक। सो द सोल्यूशन विच कंटेन राउल्ट्स लॉ की स्टेटमेंट्स क्या है बेटे? पी इज इक्वल्स टू पी नॉर ए काई ए एंड पी बी इज इक्वल्स टू पी नॉर बी काई बी। और हम पढ़ रहे हैं विच राउल्ट्स लॉ फॉर ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अगर आपके सोल्यूशन में सॉल्यूट क्या हो? नॉन वोलेटाइल। वैसे अगर मैं जनरल बात करूं तो पूरे सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा? सॉल्वेंट के प्रेशर प्लस सॉल्यूट का प्रेशर। इट मींस पीएस आपका होने वाला है, पीए का वैल्यू क्या है? पी नॉर ए काई ऑफ ए प्लस जीरो कर दूं। जीरो क्यों किया मैंने? क्योंकि सॉल्यूट क्या है? नॉन वोलाटाइल और बी पी भी जीरो होगा। तो आप मेंशन कर सकते हैं आगे बिकॉज सॉल्यूट इज नॉन वोलाटाइल, बिकॉज सॉल्यूट इज नॉन वोलाटाइल। सो अब हम ऐसा लिख सकते हैं पी एस इज इक्वल्स टू पी नॉर ए इंटू 1 माइनस काई बी। ये याद आया कैसे लिखा मैंने? कल आपको मैंने बताया था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, काई ए प्लस काई बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो अगर मैं यहां पे काई ए की वैल्यू डालना चाहूं तो काई ए की क्या वैल्यू आएगी? 1 माइनस काई बी। ये मैंने यहां पे डाल दी। अब नेक्स्ट देखो बेटे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? पी एस इज इक्वल्स टू पी नॉर ए माइनस पी नॉर ए काई ऑफ बी। ये हो जाएगा। सो यहां से आप काई बी निकाल लीजिए तो काई बी का क्या एक्सप्रेशन आएगा आपके पास? बोलो बच्चे। पहले ये माइनस में ना पूरा टर्म, इसको इस तरफ ले आइए तो ये प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन? बोलो। पी एस प्लस पी नॉर ए काई बी इज इक्वल्स टू पी नॉर ए। अब पी एस को उधर ले जाए तो पी एस किस में हो जाएगा? वहां जाके माइनस में। तो हो जाएगा पी नॉर ए इंटू काई बी इज इक्वल्स टू पी नॉर ए अपॉन नहीं माइनस पी एस। और अब आपको काई बी अगर निकालना है तो काई बी हमारा किसके बराबर आ जाएगा? पी नॉर ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉर ए। दिस इज आवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। This is the required expression for a solution which contain non-volatile solute. Got it? तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 3। यहां तक समझ में आया? अब इसमें कौन सी चीज क्या बता रही है वो समझना है आपने, वो ज्यादा जरूरी है। देखो क्या बेटे, काई बी आपका है इक्वल पी नॉर ए माइनस पी एस
अपॉन पी नॉर ए। ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें समझने वाली हैं। वो क्या है देखो, मुझे बताइए ये जो पी नॉर ए है ये किसका प्रेशर होता है? प्योर सॉल्वेंट का, पानी का। अगर सिर्फ सॉल्वेंट तो वाटर ले लीजिए, ये प्योर वाटर का प्रेशर है। जब आप उसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा, तो पी एस हो गया सोल्यूशन जिसमें नॉन वोलाटाइल आप डाल चुके हैं। तो बताओ ये ज्यादा होगा कि ये ज्यादा होगा? ये ज्यादा होगा ना, क्योंकि ये पीएस है, ये वो सोल्यूशन है जिसमें आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर चुके हो। तो नॉन वोलाटाइल ऐड करने के बाद प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज। ये ज्यादा है और ये क्या है? कम है। ये वही एग्जांपल आ गई, आपके पास एक ग्लास है, उसके अंदर आपने वाटर डाला था, बीकर ले लीजिए, उसके अंदर आपने वाटर डाला हुआ है। अब आप इसको हीट कर रहे हैं, तो हीट करने पे इसके अंदर जो प्रेशर बनेगा वो पी नॉर ए है। फिर आपने इसमें साल्ट डाल दिया, और साल्ट डाल के जब आप इसको हीट करोगे सेम टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे प्रेशर कम आएगा ना। तो मतलब पी एस कम है और पी नॉर ए ज्यादा। पी नॉर ए प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर है और पी एस आपके उस सोल्यूशन का प्रेशर है जिसमें कौन सा सोल्यूट डाला है? नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। तो ये कम है और ये ज्यादा है। बच्चे अगर मैं इन दोनों को माइनस कर लूं फार से, अगर पानी का प्रेशर 1 था, एग्जांपल दे रहा हूं, और नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डालने के बाद वो कम हो गया और वो हो गया 0.9, तो जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आपको पता चलेगा ना आपका प्रेशर कम कितना हुआ है, पता चलेगा। तो इसका मतलब ये जो ऊपर वाली टर्म है ना इतनी सी, ये वाली टर्म, इसको बोलते हैं हम लोग लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं पी नॉर ए यानी प्योर सॉल्वेंट के प्रेशर के साथ, तो ये जो पूरा टर्म है इसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं बेटे? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये आपकी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, समझ में आया? योर फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये पूरी टर्म है। और आप एक चीज देख रहे हो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर काई बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। काई बी का मतलब क्या है? अगर मैं काई बी की वैल्यू लिखना चाहूं तो काई बी इसके बराबर होगा, ऐसे लिख सकते हैं बेटे, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट से बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू number of moles of that component divided by total number of moles present in the solution। अगर आपको किसी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन निकालनी है तो कैसे निकलती है? जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है उसके कितने मोल्स हैं डिवाइडेड बाय पूरे सॉल्यूशन के कितने मोल्स हैं। तो मुझे बताओ आप इस काई बी की जगह पर क्या लिख सकते हैं? जल्दी बताना। NB अपॉन Na प्लस NB इज इक्वल्स टू, ये पूरी टर्म क्या थी? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, क्या ये एनबी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना? एनबी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एनबी क्या होते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, क्योंकि हम कौन सा सोल्यूट लेके चल रहे थे? नॉन वोलेटाइल। इसका मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और कोई भी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। अगर आपको बोल दिया जाए प्रूव करिए कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो आपको ये पूरा एक्सप्रेशन निकाल के लास्ट में यहां पर बताना है कि ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो एनबी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मींस इट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आया? अब हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ना बच्चे एक एप्लीकेशन होती है, ठीक है? क्या एप्लीकेशन होती है? कि हम सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? सॉल्यूट का मोलर मास हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं वो आपको सिखाऊंगा कि हम लोग सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो यही एक्सप्रेशन मैं यूज करूंगा, हेडिंग डाल देंगे, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज एमबी। तो एमबी कैसे निकलेगा? देखो अब ये एक्सप्रेशन लिख रहा हूं मैं, काई बी इज इक्वल्स टू पी नॉर ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉर ए। अब डालो काई बी की वैल्यू, क्या आएगी? एनबी अपॉन Na प्लस एनबी इज इक्वल्स टू पी नॉर ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉर ए। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्रेशन बन गया एनबी अपॉन
Na प्लस Nb इज इक्वल्स टू P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A। यहां पर मैं आपको एक कंडीशन लेके दिखा रहा हूं, वो क्या है इधर समझना बच्चे। अगर आपका सल्यूट Nb क्या है, Nb क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। अगर आपका सोल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो, बहुत ज्यादा डाइल्यूट मतलब उसमें सल्यूट बहुत कम होगा। जैसे आपने एक पूरा 500 लीटर वाटर ले लिया और उसमें आपने 5 ग्राम शुगर डाल दी, अब उसको डिसॉल्व कर दियो, फिर पियोगे तो कितना मीठा होगा, वो होगा या नहीं होगा, होगा ही नहीं। लेकिन आपने सल्यूट तो मिलाया था ना उसमें, लेकिन उसमें वाटर का कंटेंट इतना ज्यादा है कि वो सोल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट है। समझ में आया, क्लियर है। जैसे ना मैं एक बहुत कॉमन सी एग्जांपल देता हूं, एक बहुत रिच पर्सन है, उसकी टोटल वर्थ है 9000 करोड़। आप बोलते चल मैं तेरे को 1 रुपया और देता हूं, ले अमीर हो जा, तो उसकी इनकम को कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा ना। उसको दो या नहीं दो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वैसा ही यहां पर है, अगर आपका सोल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट है तो सल्यूट उसमें है या नहीं है, एक ही बात है। बात समझ में आ गई। तो अगर आपका सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट होगा तो क्या मैं Nb को निगलेक्ट कर सकता हूं, तो उसका डालो या ना डालो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यहां पर लिख दो इफ Na is very 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 greater than Nb, मतलब Na हो गया पानी के मोल्स, वाटर के मोल्स, सॉल्वेंट के मोल्स। अगर सॉल्वेंट के मोल्स बहुत ज्यादा है और सल्यूट उसमें बहुत कम है तो आप डिनोमिनेटर से Nb को क्या कर सकते हो, निगलेक्ट कर सकते हो। देन Nb can be neglected from denominator, from डिनोमिनेटर। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, फिर क्या बन जाएगा ये इक्वेशन, Nb अपॉन Na इज इक्वल्स टू P नॉट A माइनस अपॉन P नॉट A। अब इन दोनों की वैल्यूज डाल दो बच्चे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, और नंबर ऑफ मोल्स जिसके निकालने हैं उसी का मास, उसी का मोलर मास। तो मुझे B की बात करनी हो तो यहां क्या आएगा B, और यहां क्या आएगा B। A की बात करूंगा तो यहां पे भी क्या आएगा A, और यहां पर भी क्या आएगा A। डाल दीजिए वैल्यू, बताना जरा क्या आएगी वैल्यू। WB बाय MB डिवाइडेड बाय WA बाय MA इज इक्वल्स टू P नॉट A माइनस अपॉन P नॉट A। इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या आता है, WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA इज इक्वल्स टू P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A। मुझे क्या निकालना था, MB मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। निकल जाएगा बच्चे, MB निकाल दीजिए, किसके बराबर आएगा MB किसके बराबर आएगा, MB को यहां से मैं वहां ले जाऊंगा और ये पूरी टर्म इधर लेके आ जाऊंगा और यहां के ये इनवर्स हो जाएगी। तो क्या बनेगा एक्सप्रेशन, बोलो बोलो। MB इज इक्वल्स टू, MB को वहां पर लेके जाएंगे, डिनोमिनेटर में था ना, वहां पे ऊपर ला रहे हो, ये टर्म इधर आके इनवर्स हो जाएगी। तो क्या आएगा एक्सप्रेशन, WB इंटू MA अपॉन WA मल्टीप्लाइड बाय P नॉट A अपॉन P नॉट A माइनस PS। समझ में आया। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। समझ में आया आपको ये कैसे निकाला हमने, इधर से ये कैसे आया, पता चला ना सबको, ठीक है। कर लीजिए इसको नोट बच्चे। यही था हमारा क्या, राउल्स लॉ फॉर ए सॉल्यूशन व्हिच कंटेन, और यहीं से हम लोग क्या बता सकते हैं, राउल्स लॉ फॉर ए सॉल्यूशन व्हिच कंटेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और यहीं से हमारी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी आती है। कौन सी है पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है, P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A, P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A। दिस होल टर्म इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और P नॉट A माइनस PS क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसमें से इसको माइनस करोगे पता चलेगा कितना कम हुआ है, और उसी को अगर आप रिलेट करते हो प्योर प्रेशर के साथ, सॉल्वेंट के प्योर प्रेशर के साथ, तो वो बन जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। चलिए करिए नोट।